नमस्ते, मेरा नाम आयुषी जैन। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मित्रों, अगर आप किसान हैं या आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक हो सकता है। मित्रों, हमारा मध्य प्रदेश की 70% से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर रहती है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार यहाँ के किसानों के खून पसीने की मेहनत का पुरस्कार है। यह पुरस्कार श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के प्रयासों का पुरस्कार है। 2018 में कांग्रेस अपने झूठे कर्ज माफी के वादों के कारण सत्ता में तो आ गई थी, लेकिन मित्रों, जो व्यक्ति जनता का जनसेवक होता है और जो अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से जनता के लिए कार्य करता है, उसको भगवान कहीं से न कहीं से रास्ता निकाल करके जनता के बीच सेवा का फिर से मौका देते हैं। और एक कमलनाथ, जिन्होंने झूठे कर्ज माफी के वादे किए थे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ, मुख्यमंत्री बनने के बाद में कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ तो नहीं किया, लेकिन किसानों का हित तक उन्होंने छीन लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत देश के 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। लेकिन हमारा मध्य प्रदेश 2019 में और 2020 मार्च से पहले इस योजना से वंचित रह गया था, क्योंकि कमलनाथ जी ने केंद्र को मध्य प्रदेश के किसानों की सूची तक नहीं भेजी। इतना आलसीपन था। और जब 2020 मार्च में श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने केंद्र को 78 लाख किसानों की सूची भेजी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के आदरणीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए यह मध्य प्रदेश की किसानों को उपहार के रूप में दिया कि जब केंद्र से 6,000 रुपए की राशि आती है तो मध्य प्रदेश सरकार उसमें 4,000 रुपए और जोड़ करके मध्य प्रदेश के किसानों को 10,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष 5 किस्तों में देगी। हाल ही में श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने और कृषि मंत्री जी ने सागर जिले से 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया है। यह कार्य अद्भुत है। अभी तक किसी भी राज्य में श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब जैसे मुख्यमंत्री नहीं है। श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब प्रति महीने मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में किसी न किसी योजना के तहत राशि का वितरण करते ही है। हाल ही में 2 दिन पहले ही कृषि मंत्री जी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए गेहूं के साथ में चना, मसूर और सरसों की खरीद भी होगी। यह निर्णय ऐतिहासिक है। अभी तक किसी भी राज्य में ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 15 वर्षों में कृषि उत्पादन में 98% वृद्धि हुई है। 2004 में 2 करोड़ 14 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादन मध्य प्रदेश में होता था, जो अब बढ़ करके 3 करोड़ 23 लाख मीट्रिक टन हो गया है। क्या यह आंकड़ा कांग्रेस के राज में नहीं हो सकता था? क्या उन्हें किसी ने यह कार्य करने से रोका था? बिल्कुल नहीं। लेकिन यह कार्य होता है नीति और नियत का। जिसकी नियत साफ होती है वह किसानों के लिए कार्य करते हैं और हर एक किसान को अपना मानते हैं। हमारा मध्य प्रदेश दलहन, तिलहन, सोयाबीन, चना, मटर, लहसुन, औषधि और सुगंधित फूलों के उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर आता है। 2004 में मध्य प्रदेश में कुल दलहन उत्पादन 33,51,000 मीट्रिक टन था, जो अब बढ़ करके शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में 64 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यह संभव हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक किसान पुत्र मुख्यमंत्री है और एक किसान पुत्र कृषि मंत्री है। मित्रों,
कांग्रेस के 55 साल के शासन के बाद में भी मध्य प्रदेश में कुल धान उत्पादन केवल 17 लाख मीट्रिक टन था, जो अब शिवराज सरकार में बढ़ करके 54 लाख मीट्रिक टन हो गया है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करी थी। 2016 में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को पूरे देश में शुरू किया गया था। दतिया जिले से श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने 2016 की खरीफ फसल बर्बाद होने के कारण दतिया के 16,261 किसानों के खाते में 9 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि का वितरण किया था। और एक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों से छीन लिया। 2200 करोड़ रुपए की प्रीमियम की राशि भी कमलनाथ स्वयं खा गए। मित्रों, 2015 में श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने किसानों की फसल खराब होने के कारण 20,46,000 किसानों के खाते में 4,416 करोड़ रुपए की राशि डाली थी। 2018 में श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने कृषि बीमा योजना के तहत 80,54,000 किसानों के खाते में 7,890 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया था। मित्रों, यह आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं जो स्वयं किसान के पुत्र हैं। उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश के किसानों का सही क्या है और गलत क्या है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी लगातार हर महीने किसी न किसी योजना में मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में पैसे डालते ही है। हमारा मध्य प्रदेश जैविक खेती के उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर आता है। पूरे देश में 40% जैविक खेती का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश का ही है। खेती में उर्वरकता को बढ़ाने के लिए श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण कार्य मध्य प्रदेश में शुरू किया था। अभी तक 48 लाख लोगों को यह कार्ड वितरण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में खेती में बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश के किसानों के लिए फीडर स्टेशन कार्य शुरू किया गया। इस योजना के कारण मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के किसानों से खेती बिजली बिल का मात्र 5वां हिस्सा ही वसूल किया जाता है। श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने बिजली कंपनियों को पिछले 15 वर्षों में किसानों के पक्ष में 2,442 करोड़ रुपए का अनुदान किया है। यह कार्य बहुत ही प्रशंसा लायक है। श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश ने कई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारे मध्य प्रदेश में 2004 में केवल 300 पशु चिकित्सालय थे, जो अब शिवराज सरकार में बढ़ करके 1263 हो चुके हैं। अगर आज मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू से विकसित राज्य में की जाने लगी है, तो इसका पूरा श्रेय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को ही जाता है। इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।